अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो चलिए जी, रमज़ान की तैयारियां जो हैं ज़ोरों शोर से जारी हैं और होपफुली आप सबके घरों में भी ये सारे काम हो चुके होंगे। मेरे घर में भी ये काम पहले काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन ये है कि बस मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और वजह ये हुई कि मेरा मोबाइल हो गया इन दिनों में ख़राब। जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी ना मोबाइल की, उन्हीं दिनों हो गया ख़राब और तकरीबन 4 से 5 दिन तक तो मेरे पास था ही नहीं मोबाइल। हुरैन मैडम है ना, मोबाइल लेके बैठी रहती हैं, उसमें गेम्स खेलती रहती है और उसके गेम्स की वजह से जो है ना, जो बीच में एड्स वगैरह आते हैं उसमें वो पता नहीं क्या ऑप्शन जो है ना क्लिक हो गया उससे 2 दफ़ा ही। एक दफ़ा तो चलो फिर भी मैंने खुद से समझ के वो गेम सारे डिलीट करके मोबाइल रिफ़्रेश कर दिया तो सही हो गया था। लेकिन बाद में तो ऐसा हुआ कि मोबाइल चल ही नहीं पा रहा था, पता नहीं कौन सा ऐसा गेम या कौन सी ऐसी ऐप जो है ना इसने डाउनलोड कर ली थी। तो खैर फिर वो जो है ना, क्योंकि ये मैंने भाई से ही मंगवाया था तो मैं भाई को देकर आ गई कि आप जो है ना इसको ज़रा सही करवा कर आ जाएँ, क्योंकि वो सदर ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड का सदर की तरफ आना जाना बिल्कुल भी नहीं होता। तो खैर मैं उनको देकर आ गई थी। तो जब वहाँ गया मोबाइल तो फिर मेरे भतीजे ने जो है ना ख़ुद से ही सेट कर लिया, कह रहे नहीं पुप्पा अब नहीं होगा, और उसमें कोई ऐप ऐसी इंस्टॉल हो गई थी तो उसकी वजह से वो एड्स इतने आ रहे थे। और बाकी ये है कि हुरैन मैडम ने इतना तोड़ दिया है और मुझसे भी जो है ना 2-3 दफ़ा मोबाइल गिर गया। शूटिंग के दौरान जो है ना, जब उस पर ट्राईपॉड पे लगाओ ना तो गिर ही जाता है कभी कभी। तो बस उसमें 1-2 दफ़ा ऐसा गिरा कि जो है ना इसकी स्क्रीन सामने से डैमेज हो गई। तो बस चला रही हूँ मैं इसको जब तक ये चल रहा है तो खैर ये मसले मसाइल हो गए और जो है मैंने कहा चलो अब ज़्यादा जो है ना मैंने इस दफ़ा सोचा था, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शायद शेयर किया था कि मैं अब बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर रोज़ाना जो है ना एक वीडियो या शॉर्ट या मिनी व्लॉग या कुछ भी जो है ना अपलोड करूँगी। और जो है और उसके बस वो अपलोड करते ही जो है ना मोबाइल मेरा हो गया ख़राब। तो खैर ये जो वीडियोस थी ये बनी हुई थी पहले से, तो फिर ये सेफ़ थी। मैंने कहा चलो मैं पहले ये तो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि गैलरी भी थोड़ी हल्की हो। ये शेयर होंगी तो ये डिलीट होंगी, फिर नई वीडियोस इसमें बनेंगी। तो खैर और भी हैं, मैंने कहा चलो बहुत लेंथी व्लॉग नहीं करना है, जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बस यहाँ जो है ना सारी क्लीनिंग जो घर की डस्टिंग होती है, ये तो जो है ना हमारे घर पे महीने में 2 दफ़ा हो जाती है। 15 दिन के बाद जो है ना एक इतवार छोड़ के दूसरी इतवार को जो है ना मेरे हस्बैंड इस तरह जाले वगैरह मिट्टी वगैरह साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर का घर है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और छतें जो है ना अपार्टमेंट है, इसलिए छतें जो है ना हमारी ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो ये जो है ना आराम से खड़े होकर कर लेते हैं। हमारे घर में कोई इतना बड़ा स्टूल नहीं है कि उसके ऊपर मैं चढ़ के जो है ना आराम से कर लूँ, मुझे जो है ना मुश्किल होती है। तो फिर यही करते हैं इस तरह ना छतें वगैरह साफ़, और पंखे भी यही करते हैं। पंखे अभी इन्होंने नहीं किए और ये उन्होंने बाद में किए थे, तो फिर वो तो जो है ना नहीं किया मैंने। और बस सारी जो है ना सारी सफाई करके बस अब दीवारें रह गई हैं, तो उसकी वीडियो जो है ना मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और यहाँ जो है ना ये पहले की वीडियो है, तो मैंने कहा चले मैं बीच में आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ। और क्योंकि वैसे तो रेसिपी थी नहीं, मैंने वो तो कोई शूटिंग करी नहीं है खाने पकाने की, बस ये थी। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इसका मैंने शॉर्ट अपलोड किया था, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो थी ना, ये मैं किचन में कुछ काम कर रही थी तो वजिया भाभी की जो बेटी है वो आई हुई थी, तो क्या मैंने कहा वजिया ऐसे करो, आजकल जो वायरल इंस्टाग्राम पे चाट पे चल रही है ना कीनू की, वो बनाओ तुम। तो खैर वो जो है ना सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके दे दी थी, और साथ साथ मैं भी बता ही रही थी, मैं किचन के और दूसरे काम कर रही थी, तो वो बनाने खड़ी हो गई। सारे पहले कीनू को छीला और उनके सीड्स जो अंदर के होते हैं वो सारे निकाल दिए थे और फिर उनको फ्रीज़र में रख दिया था। आधे से पौने घंटे के लिए उनको फ्रीज़र में रख के खूब चिल्ड कर लें आप लोग, ठंडा कर लें। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर चीनी, पिसी हुई लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स और काला नमक, चाट मसाला, ये सब डाल के जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। वैसे इसमें ना हनी ऐड होता है, लेकिन हनी मेरे पास था नहीं, तो मैंने उसकी जगह चीनी ऐड कर दी थी। और इसको खूब अच्छी तरह ना आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, और स्पाइस का लेवल उतना लिखना है जितना आप बर्दाश्त कर सकें। तो ये हमारी मज़ेदार सी चटपटी खट्टी मीठी, क्योंकि हनी इस पर जाएगा, चीनी जाएगी तो मीठी भी हो जाएगी। और किनू इतने मज़े के आए हुए थे ना, तो किनू बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं थे, अच्छे थे, खट्टे मीठे थे। तो ये जो थे ना बड़े मज़े की लगी। और अब तो दिल चाहता है कि बस ऐसे ही चाट बना के खाओ, कि नो ऐसे खाने का दिल नहीं चाहता। तो खैर वो जो है ना हमने इंजॉय करी, बड़े मज़े से खाई। इसके बाद जो है ना लास्ट मैंने आपको शेयर किया था रमज़ान सीरीज़ की पहला एपिसोड के, जो ना मैंने ग्रॉसरी जो लाई थी तो वो मैंने बताया था कि मैं जो सारे जार्स वगैरह हैं, जो कैबिनेट्स हैं, वो अंदर से साफ़ करूँगी। उसके बाद जो ना मैं मसाले वगैरह रिफ़िल करूँगी। तो वो तो मैंने कर लिए थे, और ज़ाहिर है मोबाइल नहीं था उन दिनों में, तो वो तो मैंने कोई शूटिंग वूटिंग नहीं करी। किचन की ऑलमोस्ट जो है ना मेरी 70 to 80%, बल्कि 80 से ज़्यादा ही हो गई है मेरी जो है ना सफाई हो गई है। बस ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं ना वो बाहर से रह गए, अंदर से सारी ये डीप क्लीनिंग जो थी वो पहले से भी हुई हुई थी, और बस हल्का हल्का सा जो हाथ
लगाना था मैंने वो लगा दिया, और सारे ये जो जार्स वगैरह थे, मसाला बॉक्सेस थे, ये जो है ना मैंने सारे वॉश करके सुबह रख लिए थे, और दोपहर तक मेरे पास मोबाइल आ गया था। मैंने कहा चलो अब आ गया है और काम भी फैला हुआ है तो हाथ लगे हाथों जो ना वीडियो भी बना ही लेते हैं। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने इनके बीच नीचे जो है ना बॉक्सेस में मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है। इसकी वजह ये क्यों, क्योंकि ये मसाले वगैरह ना इसमें गिरते हैं लाजमी, तो इसका जो कलर है ना वाइट था और वो जो है ना उसमें कलर आ गया है, वो येलोइश रेड सा जो है ना उसका जो प्लास्टिक कंटेनर का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि ना टिश्यू पेपर लगा देती हूँ, तो इससे जो है ना हमारा बॉक्स जो है वो शायद ज़्यादा ख़राब ना हो। और बस यहाँ जो है ना गरम मसाला बॉक्स है, ये जो है ना मैं रेडी कर लूँगी। पहले मैंने सारे जो पुराने थे ना उनको निकाला, साफ़ किया, क्योंकि इनमें जो है ना इनकी जो ज़रात होते हैं वो आ जाते हैं, किसी में जो है ना वो लग जाती है, सुरसुरी टाइप जो होती है वो लग जाती है। तो वो मैंने देखा, वो तो खैर नहीं था क्योंकि मौसम अच्छा है और ज़्यादा पुराना भी नहीं था, तो खैर वो मैंने रिफ़िल करके वो भी रख दिया है। साथ में ये तेज़पत्ता, ये पता 6 महीने से मैं लाई हुई हूँ और हमारे यहाँ इतना इतना इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये पूरा पैकेट जो ना आराम से 6 महीने मेरा चल जाता है। तो खैर यहाँ सौंफ भी मैंने डाल दी है। सौंफ धनिया का वो पाउडर है ना वो भी मैं बना के थोड़ा सा रख लेती हूँ, हल्का सा दरदरा कूट के। पुलाव वगैरह बनाने में जो ना बड़ा अच्छा लगता है, इसका खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। तो बस यहाँ मैंने सौंफ, साबुत धनिया, अच्छा अभी जो है ना मैंने मसाले पीसे नहीं हैं, ज़ीरा धनिया ये चीज़ें पीसनी है, तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल जो है ना इनको सबको सेट करके रख देते हैं, फिर एक साथ जो है ना मशीन लगा के और जो है ना फिर एक साथ जो है ना सारे मसाले वसाले जो पीसने होंगे ना वो मैं पीस के रख दूँगी। तो बस ये जो पैकेट्स थे ना, देखें मैं आपको कह दी ना मेरे बच जाते हैं, तो अच्छे खासे ये बच गए हैं। अब मैं इनको कंटेनर में करके रख दूँगी, और उसके बाद जब 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 मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं दोबारा से रिफ़िल कर दूँगी। ये जो है ना स्टोव के ऊपर है मेरा कैबिनेट, और इसके अंदर ही ना मैं सारे अपने मसाले वगैरह रखती हूँ। नीचे जो है उसमें जो है ना मैं ज़्यादातर वो रखती हूँ जो मेरे नॉर्मल और डेली यूज़ के जो है ना वो मैं जो इस्तेमाल में आते हैं वो रखती हूँ। और ऊपर वाले शेल्फ़ में जो है ना वो हैं मसाले जो बहुत कम डलते तो हैं लेकिन इतने रोज़ के डेली रूटीन के नहीं होते, तो फिर वो मैं ना उसमें रख देती हूँ। सारे मसाले जो ना बस मेरे इस एक कैबिनेट में हैं, बाकी जो पैकेट के मसाले और चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ हैं। साथ साथ जो है ना मैंने दाल चढ़ाई हुई थी काली मसूर की, और यहाँ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर देगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।